किसी बाप के बच्चों के साथ अगर आप गलत कीजिएगा तो बाप अगर बैठ के मुस्कुराएगा तो वो अत्याचारी है। तो आप एगो नोटिस दे देते छात्र हित में, कहाँ दिक्कत था। इस चुट्टों को पकड़िए, जो कोचिंग वाले मिले उनको गोली से मरवाइए, रोड पर नार्को टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये राजतंत्र है। यहाँ पर राजा जनता को नहीं चुनती है, जनता राजा को चुनती है। जब जब स्टूडेंट के साथ होगा, चाहे लाख एलिगेशन कोई लगाए, गुरु रहमान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मेरी सारी शक्ति इन्हीं में मस्त है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर पूरे दिन जो है लाठियां चटकाई गई बिहार पुलिस की तरफ से। जो पटना के फेमस शिक्षक खान सर और रहमान सर को भी डिटेन कर दिया गया, और एक पोस्ट भी बीपीएससी आयोग की तरफ से आया कि भ्रम फैलाया गया, नॉर्मलाइजेशन की बात हमने की ही नहीं थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक हैं गुरु रहमान सर, हम बातचीत करेंगे। कल डिटेन कर लिया गया था, पहले इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, 3 घंटा डिटेनिंग हुई थी मेरी और खान की, तो बाकी हम लोग को छोड़ दिया गया। किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन चूँकि मजिस्ट्रेट खान और बाकी जो पुलिस अधिकारी थे, सबका रवैया बहुत शानदार रहा। अन्नू डीएसपी थी, उसकी भी रवैया बहुत ही हम लोग के प्रति अच्छा रहा, क्योंकि ये डिमांड थी, बच्चों की जेन्युइन डिमांड थी। और डिटेन करना हम लोग को, प्रशासन को इसलिए आवश्यक लगा कि भीड़ बढ़ते जा रही थी और बच्चे अपना सीमा खोते जा रहे थे। तो हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए अहिंसा की बात को लेकर थे, तो डिटेन किया गया। 3 घंटा बाद हमको छोड़ दिया गया। हमसे पहले खान को छोड़ा गया था, लेकिन गर्दनी बाग में खान नहीं थे। अब मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी ने कहा कि खान को छोड़ दिया गया है। सीनियर एसपी ने भी कहा खान को छोड़ दिया गया है। उसके बाद हमको 11 बजे छोड़ा गया। पीछे वाली रास्ता से पुलिस हमको एस्कॉर्ट करके आगे ले गई और बोला कि घर जाइए सीधे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कल पूरे दिन प्रदर्शन चलते रहा, लाठियां भी चटकाई गई अभ्यर्थियों के ऊपर, वो अलग बात है। लेकिन आयोग की तरफ से जो चिट्ठी जारी किया गया उसमें लिखा गया कि भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कुछ शिक्षकों के द्वारा। अगर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं थी, पहले पत्र जारी क्यों नहीं किया? अगर आप लोगों के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं कि कुछ शिक्षक जो हैं प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे, और ऐसी कोई बात थी ही नहीं। देखिए, प्रोटेस्ट करते आ रहे थे शिक्षक, निश्चित रूप से करेंगे। किसी बाप के बच्चों के साथ अगर आप गलत कीजिएगा तो बाप अगर बैठ के मुस्कुराएगा तो वो अत्याचारी है। मैं करता हूँ भैया, आप सही कर रहे हैं हुजूर, लेकिन हुजूर ये सोचिए कि आप एगो नोटिफिकेशन बोले कि आप मेरे में हैये नहीं इसलिए हम दे कैसे, मेरे में हैये नहीं इसलिए दे कैसे। तो आप एगो नोटिस दे देते छात्र हित में, कहाँ दिक्कत था। इसमें सर नहीं बुलवा में अध्यक्ष महोदय सर, ये सवाल है क्योंकि आयोग की तरफ से पहले स्पष्ट नहीं किया गया। जब अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे तब उधर से पत्र जारी किया गया कि भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ शिक्षकों के द्वारा। सबसे बड़ा दोष इसमें है आयोग के द्वारा शिक्षकों के साथ मीटिंग करना, आयोग के अध्यक्ष के द्वारा 15 नवंबर को छात्रों से न मिलना, उसी में कन्फ्यूजन हुआ बच्चों को। बच्चे नॉर्मलाइजेशन का दंश जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन इज जस्ट लाइक कैंसर, उसको जानते हैं, इसलिए व्याकुल थे, रोड पर आ रहे थे, पिटा जाते। इसलिए मैंने अपने बच्चों को लेकर, खान ने अपने बच्चों को लेकर, हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे। एनसीएल का मुद्दा था, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था, या नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था। इतना तय है कि अध्यक्ष लोग करते नहीं हैं, तो लोग अपना बच बचा के निकलना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं होती है, लेकिन जब घटना माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो हर समस्या के निराकरण माननीय मुख्यमंत्री के पास से ही होता है। ये आपको बता दें, समझ बहुत बड़ा मैं राज खोल रहा हूँ कि हर समस्या माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर देता, क्योंकि उनको पता नहीं होता। आप लोग जैसे महान शिक्षक, फेमस शिक्षक अगर सड़क पर उतरते हैं तो मुख्यमंत्री को स्वाभाविक सी बात तब न पता चलता, तब न बात मान लिया जाता है, तब न बात मान लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री को पहले ही पता चले, क्योंकि ये राजतंत्र है। यहाँ पर राजा जनता को नहीं चुनती है, जनता राजा को चुनती है। अहिंसा पर विश्वास मेरा था, है और रहेगा। गांधी को मैं मानता हूँ, मानता था, मानता रहूँगा। जब जब स्टूडेंट के साथ होगा, चाहे लाख एलिगेशन कोई लगाए, गुरु रहमान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मेरी सारी शक्ति इन्हीं में बसती है। चुट्टों को पकड़िए, जो कोचिंग वाले मिले उनको गोली से मरवाइए, रोड पर नार्को टेस्ट करवाइए, सब कुछ करवाइए, पॉलीग्राफी टेस्ट, जो टेस्ट करवा सकते करवाइए, गोली से मारिए उनको, लेकिन आप चोरी पर कंट्रोल कीजिए। देयर इज नो नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सर, एक आखिरी रिएक्शन लेंगे आपसे। जो अभ्यर्थी फॉर्म जिनका रजिस्ट्रेशन हो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए, उसको लेकर 3 मांगे मेरी कल थी, नॉर्मलाइजेशन समाप्त करो,
80,000 बच्चे का जो फॉर्म फंस गया है आपके सर्वर डाउन होने के कारण, बस बच्चों की नहीं थी वो, और लगातार बच्चे रोड पर है, इसलिए मानसिक रूप से व्यथित है, इनका डेट बढ़ाया गया। और चौथा मांग में हमने रखी थी कि जो मीटिंग हुई थी अध्यक्ष और शिक्षकों के बीच में, उसका वीडियो रिलीज किया जाए। क्या कहेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर? नॉर्मलाइजेशन जैसे सर बताया कैंसर है तो वो GK-GS में लागू नहीं हो सकता, ठीक है, वो लागू नहीं हो रहा है, सही भी नहीं है, ठीक है। GK-GS में मान लीजिए जो आपको एक ही डेट पूछा जाएगा आपके महात्मा गांधी का और वेन संघ का, तो आप महात्मा गांधी का बता दीजिएगा, लेकिन वेन संघ का नहीं बता, जैसे रामान सर बता रहे हैं, ठीक है। इसमें जितना भी छात्र को जो लाठी से मारा गया, ठीक है, सब मतलब कि नीतीश कुमार के वजह से होता है, वही गृह मंत्री है बिहार के, ठीक है, और बच्चों को लाठी से उनका भरपाई किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को लेके जैसा कि सर अफवाह फैलाया गया था, इसके लेके BPSC को एक नोटिस जारी करना चाहिए। जैसे कि वो डेट एक्सटेंड को लेके एक अफवाह आया तो उसके लिए BPSC ने नोटिस जारी किया, इसके लिए भी आना चाहिए। और जैसा कि BPSC ने एक बार अपना डेट बढ़ाया लेकिन फिर भी उसका सर्वर डाउन रहा, आप इतना पैसा लेते हो, आपका सिस्टम इतना दुरुस्त है, आप 600-700 रुपये लेते हो, UPSC 100 रुपये लेते, उसका सर्वर कभी डाउन नहीं होता, पूरा देश फॉर्म भरता है। BPSC एक बिहार में इसका सर्वर क्यों डाउन होता है? आपके पास पैसा है, तंत्र है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सर्वर डाउन होता है, बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। ये एक बार की बात नहीं है, हर बार BPSC का सर्वर डाउन होता है, चाहे BSSC हो, कुछ भी हो, सर्वर डाउन ही डाउन रहता है, कुछ भी हो। एक इससे पहले BPSC ने TRE 3 के एग्ज़ाम लिया था, TRE 3 का एग्ज़ाम अतुल प्रसाद सर ने एक ट्वीट करके 2.5 घंटा आगे कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था कभी। दिलीप छात्र नेता छूटना चाहिए, दिलीप जो भैया हैं उनको छूटना चाहिए। इधर सर जो हम बोल रहे हैं 80,000 जो रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उसके लिए एक मौका दिए, पहली बार इतना वैकेंसी आया, समझे, उसको 80,000 स्टूडेंट के लिए फॉर्म रीओपन किया जाए, ठीक है। उससे ये होगा कि उनका कैरियर खत्म, बीच में देखिए बाढ़ आया था, बाढ़ के कारण सर्टिफिकेट जो रेसिडेंस वाला नहीं बना पाया, समझे, और उसके बाद बाढ़ जब ख़त्म हुआ तो उसका फेस्टिवल सीजन, उसमें जो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन की तो बात, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन की तो बात, फॉर्म रीओपन जो 80,000 स्टूडेंट जो कैंडिडेट है उसके लिए फॉर्म रीओपन डेट बढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा जो 80,000 जो आप लोगों की बात कुछ नहीं सुनी गई है। वो जो पोस्ट लिखा गया है उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है, बात आप लोगों की 80,000 जो बच्चा जो रजिस्ट्रेशन करा दे दिया ना, बड़ा मलाई खाने की वजह से हम लोग को लेमन जूस चटा के भगा दिया गया। देखिए, आप सीधे तौर पर फेमस शिक्षक गुरु रहमान को सुन रहे थे, तमाम जो BPSC के अभ्यर्थी हैं उनको सुन रहे थे। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जो भ्रम फैलाई गई है आयोग की तरफ से, ये पोस्ट जारी किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बात कोई कुछ भी नहीं सुनी गई है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने ये रुख किया है कि जिस तरीके से जो पहले से ही नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी सामने में, लेकिन आयोग ने पत्र जारी किया है। सीधे तौर पर शिक्षक गुरु रहमान का कहना है कि ये पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन डेट आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि मानसिक रूप से अभ्यर्थी प्रताड़ित हुए। कल बिहार की सड़कों पर दौड़ा कर अभ्यर्थियों के ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा लाठियाँ चटकाई गई थी। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्हें चोट लगी थी और जो शिक्षक हैं, जो फेमस शिक्षक हैं, उन्हें कल डिटेन कर दिया गया था। वायरल स्कर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।